हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत मार्गदर्शन पर। और बच्चों, प्रत्येक वीडियो के जैसे इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है। स्थायी संस्था हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल, तीसरा ऑप्शन है रेड क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है यूएनओ। तो हमें बच्चों स्थायी संस्था बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा परिवार। परिवार बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परिवार जो है वह एक स्थायी संस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है निजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीयकरण। तो इन चारों में से जो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्रीकरण जो है बच्चों वह स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता। पहला ऑप्शन दिया गया है संप्रदायवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रादेशिकता, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद और फोर्थ ऑप्शन है जातीयता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी समाजवाद। समाजवाद जो है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो हमें बताना है कि संसद की स्थायी समिति नहीं है। पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति और फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है बच्चों यह संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो तीन समिति दी गई है ये तीनों की तीनों स्थायी समिति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। पहला ऑप्शन है मंगोलिया, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है चिली और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन चीन क्या है बच्चों एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है, यानी वहाँ पर कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन से, दूसरा है अमेरिका से, तीसरा ऑप्शन है स्कैंडिनेवियाई देशों से और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस से। तो लोकपाल का विचार जो बच्चों लिया गया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों ये काफ़ी लंबा नाम जो अटपटा से आपको लग रहा है, ये जो है बच्चों ये चार देशों का समूह है। ठीक है, चार देशों से लोकपाल जो बिल भारत में लाया गया था ये चार देशों की देन है। तो पहला देश है स्वीडन, ठीक है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है नॉर्वे और बच्चों फोर्थ है फिनलैंड। ठीक है फिनलैंड। तो आपको ध्यान रखना है जो इसके स्कैंडिनेवियाई देश है ये इन चारों देशों का समूह है और यहीं से क्या बच्चों लोकपाल बिल लाया गया था, यानी यहीं की लोकपाल बिल देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। तो शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री का, दूसरा स्पीकर का, तीसरा ऑप्शन है विपक्ष के नेता का, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर का। स्पीकर मतलब बच्चों अध्यक्ष को कहा जाता है, जो अध्यक्ष होता है वह स्पीकर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शून्यकाल स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। और बच्चों कई बार एग्जाम में आता है कि शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल क्या होता है कि प्रश्न काल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, प्रश्न काल के बाद का समय, प्रश्न काल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। या हम बच्चों बोल सकते हैं 12 बजे से
1 बजे तक का समय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है या प्रश्नकाल के बाद का समय भी शून्यकाल कहलाता है। और ये बच्चों स्पीकर के विवेकाध्यक्ष या अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। जो उच्च न्यायालय के बच्चों न्यायाधीश होते हैं उन्हें उनके पद की शपथ उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद अनुच्छेद 219, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 219 के तहत दिलाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 219 के तहत दिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, कानून, बंधुत्व और फोर्थ ऑप्शन है परंपरा, प्राधिकार, कानून। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो आप इसका ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको ध्यान रखना है जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कब से प्रारंभ हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 14 जुलाई बच्चों, 14 जुलाई 1789 से बच्चों फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को प्रारंभ हुई थी। और इस फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं बच्चों केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, तीसरा ऑप्शन है संघ का मंत्रिपरिषद, फोर्थ है संसद। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? जो बच्चों संसद होती है ये किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो पहला ऑप्शन है महाअधिवक्ता, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है वाणिज्य मंत्री, फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है आंतरिक आपात स्थिति, दूसरा है राज्य आपात स्थिति, तीसरा है बाह्य आपात स्थिति और फोर्थ ऑप्शन है वित्तीय आपात स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक आपात स्थिति। आंतरिक आपात स्थिति बच्चों अभी तक भारत में केवल एक बार ही लागू हुई है। और बच्चों ध्यान रखना कि आपात स्थिति भारत में अब तक 3 बार लागू हुई है। जो आपात स्थिति है भारत में कुल 3 बार लागू हुई है। सबसे पहले बच्चों 1962 में लागू हुई थी, फिर बच्चों 1971 में लागू हुई थी और फिर 1975 में। तो ये तीनों सन आपको ध्यान रखने हैं, 1962, 1971 और 1975। यानी कुल आपात स्थिति 3 बार लागू हुई है, लेकिन आंतरिक आपात स्थिति बच्चों केवल एक बार भारत में लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राज्यपाल, फोर्थ है दल का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन सी राज्यपाल। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह राज्यपाल करता है और अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार बच्चों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्थगन, दूसरा ऑप्शन है निंदा, तीसरा है कटौती, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है कटौती। कटौती इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये है संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा है यूएसए, फोर्थ है कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड से बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और आपको ध्यान रखना है बच्चों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक संबंधित है। अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और बच्चों ध्यान रखना है ये भाग 4 में आते हैं। ठीक है, भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, दूसरा है प्राकृतिक अधिकार है, तीसरा ऑप्शन है वैधिक अधिकार है और फोर्थ है नैतिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारा वैधिक या संवैधानिक भी बोल सकते हैं हम, संवैधानिक या वैधिक अधिकार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार जो है बच्चों यह अनुच्छेद या आर्टिकल 300 ए में संबंधित है। ठीक है, 300 ए से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 300 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1909 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1935, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1935 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 14 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 12 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 2 सदस्य, फोर्थ ऑप्शन है 8 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2 सदस्य। ऑप्शन सी 2 सदस्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एग्जामिनर पूछता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन क्या है पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। पहला ऑप्शन दिया गया है नैतिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है नागरिक अधिकार और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। पहला ऑप्शन है एकात्मक संविधान का, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक संविधान का, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी संविधान का, फोर्थ ऑप्शन है संघीय संविधान का। तो मौलिक कर्तव्य का जो समुच्चय होता है यानी ग्रुप होता है बच्चों सदा किसका एक अंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है समाजवादी संविधान का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो मौलिक कर्तव्य हैं आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51A में संबंधित है। ठीक है, 51A से संबंधित है या कैसे। और मौलिक कर्तव्य बच्चों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाग 4। ठीक है, भाग 4, ठीक है, भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है बच्चों वह 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है बच्चों, राज्यसभा और कोमा विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ये इन दोनों का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है बच्चों वह 30 वर्ष है। और ये दोनों बच्चों स्थायी समूह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। ठीक है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विधान परिषद, दूसरा है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है कार्यकारिणी परिषद, फोर्थ है गवर्नर इन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जो है बच्चों एक उच्च सदन है, इसी प्रकार राज्यसभा भी जो है बच्चों एक उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा भी एक उच्च सदन है, या हम इसे बच्चों स्थायी सदन भी कह सकते हैं, स्थायी सदन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा। ठीक है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा। पहला ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री का, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य का, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण मंत्री परिषद का, फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और अध्यक्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, संपूर्ण मंत्री परिषद का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है होता तो राज्यपाल किसके अनुसार वहाँ पर जो शासन करता है या कार्रवाई करेगा वह कैसे करेगा। तो पहला ऑप्शन है पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, फोर्थ है स्वयं निर्णय से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, स्वयं निर्णय से, यानी अपनी बुद्धि विवेक से क्या है उस राज्य का शासन व्यवस्था को देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन क्या है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, ठीक है, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं है, दूसरा है धर्म समाप्त कर दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन है राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। यानी हमें इस वाक्य को पूरा करना था कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन ए जो है बच्चों राइट आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज की इस क्लास में आपको टॉप 25 क्वेश्चन कैसे लगे, और हमने ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में इनका क्विक रिवीजन किया है, कवर किया है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। बच्चों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।